आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार में चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की हलचल तेज हो रही है। इसी कड़ी में आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर थोड़ी देर में महागठबंधन के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक होगी। बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा होगा विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। संभावना है आज ही सीटों के बंटवारे पर फाइनल निर्णय लिया जाए। आपको बता दें, महागठबंधन की इस बैठक से बिहार के आगामी चुनावों की दिशा और रणनीति स्पष्ट होगी। हर किसी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है कि गठबंधन किस तरह से चुनाव मैदान में उतरेगा। तो बिहार में महागठबंधन की आज बैठक, सीट शेयरिंग पर पेंच को सुलझाना इस बैठक का मकसद बताया जा रहा है। सीएम फेस पर खींचतान को भी खत्म करने की कोशिश होगी। सभी पार्टियों में बेहतर समन्वय हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही चुनावी एजेंडा तय किया जाएगा बैठक में। तो चुनाव प्रचार की रणनीति भी बनेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रुपेंद्र, बताएं कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक 12 बजे से होने वाली है, लेकिन अभी नेताओं की बात की जाए तो नेता जो हैं वो शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे हुए हैं। 1 पोलो रोड के मेन गेट पे हम हैं और यहाँ 2 गेट हैं। बता दें, एक गेट अंदर से है दूसरे साइड से और एक गेट इधर से है और इसी में बैठक होने वाली है। शक्ति यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, हम बात उनसे करेंगे। शक्ति जी, बैठक के लिए अभी तक कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं और किन किन आने की संभावना है और कौन कौन सी बातों पर मुख्य चर्चा होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इसमें वो सभी लोग जो मेंबर हैं वो सब लोग आएंगे और आगे की रणनीति पर लगातार इंडिया गठबंधन बातों को कर रही है। बिहार की आवाम बिहार की अराजकता भरी सरकार से मुक्ति चाहती है। चूँकि इस सरकार में हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं ने आम लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। हर गलियां वो सुनी दिखाई पड़ती हैं, क्रांत से उनके स्वर निकलते हैं, जहां किसी के पिता, किसी के पुत्र और किसी के पति खोने का गम दिखता है। ये हालात है बिहार की। बिहार में चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, स्मरण शक्ति छीन सी गई है, वो चुपचाप एक कठपुतली की तरह हो गए हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कानून को रौंद कर करके हम बिहार में सरकार चलाएं। उनके ये गुंडे हैं, भाजपाई गुंडे, अटल पथ पर अपने अटल निर्णय को लेकर करके पुलिस के जवानों को रौंदते हैं। वो रंग काली स्कॉर्पियो है, उस पर कमल छाप के निशान है। हमारा गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो सब विषयों पर आम जन की बात, जो जन सरोकार है, उस पर विमर्श भी कर रही है, आगे की रणनीति पर विचार भी कर रही है। और बैठकों में लगातार हर क्षेत्रों का, चाहे वो सीमांचल हो, पूर्वांचल हो, कोसी हो, मिथिलांचल हो या मगध का इलाका हो, शाहाबाद का इलाका हो या तिरहुत का इलाका हो, हर इलाकों का अध्ययन कर रही है। और बिहार की आवाम के मन में जो भाव है उन भावों के अनुरूप एक परिवर्तन जो बिहार की आवाम चाहती, चूंकि रोटी अब पलटने की आवश्यकता आ गई है। रोटी जल भी रही है, बर्तन भी जल रहा है। शक्ति जी, एक सवाल है। हाँ, जहाँ तक बात की जाए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों का टिकट को लेकर जो है हमारी है, मुकेश सहनी कुछ और कह रहे हैं, लेफ्ट कुछ और कह रहा है और साफ बीजेपी और जेडीयू ये कह रही है कि आप लोग खाने पीने के लिए बैठे हैं, खाने पीने पिएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा बताइए, क्या बोल रहा है? बताइए ना, क्या बोल रहा है? अरे हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है चिराग पासवान जी, क्या बोल रहे हैं मांझी, ये नहीं दिखाई पड़ता? क्या बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? कह रहा है कि जो है भाड़े पर गाड़ी लाता है, भाड़े पर आदमी लाता है। किसके बारे में बोल रहा है? चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान कहा है, क्या कहा कि मांझी 2 टके का आदमी है। एक आदमी को रखता है जो झारखंड में बहुत दिन तक बंद था, उसी के सहारे काम चलाता है, आग है ना। तो ये बात तो उसके दलों में चल रही है, गठबंधन में चल रहा है। भाजपा वहाँ रिंग लीडर है,
जितना नचाता है अपने सहयोगियों को उतना ही नचता है, जितना चाहे भरता खिलौना उतना ही चलता है। अरे बिहार की आवाम परिवर्तन के रास्ता को अख्तियार किया है। इंडिया गठबंधन की नीतियां जन सरोकार का है और जन विश्वास के प्रतीक तेजस्वी यादव है। हर कोई जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है, तेजस्वी यादव जी। अभी धीरे धीरे पतवा खोलेंगे। कि सीएम का चेहरा आप लोगों ने नहीं तय किया, काहे ला पेट फट रहा है। सीएम का चेहरा तो बिहार के आवाम तय कर दिया पहले ही, और होने वाला है जल्दी उसका खुलासा भी। चिंता ना करे, रहे मन चुप है, बैठिए देख दिन के फिर जब निके दिन है तो देखिएगा, बनत न लगी है देर, सब कुछ सामने आ जाएगा। बताने की आवश्यकता क्या है। तो साफ तौर पर राहुल ये शक्ति यादव हैं, इनका कहना है कि सब चीज है समय पर खुलासा हो जाएगा और इन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, हम सुन रहे थे। और कौन कौन से नेता पहुंचने लगे हैं? चूंकि 12 बजे का वक्त है तो आधे घंटे और है। तैयारी कैसी है वहां पर जहां बैठक होनी है? देखिए, तैयारी की बात की जाए तो इसके अंदर में जो है बैठक होनी है, और जहां तक बता दें तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, और इसके बाएं साइड में एक बड़ा सा हॉल है। प्रवेश करेंगे तो उसको बाएं साइड में एक बड़ा सा हॉल है, और उसके बाद एक मीटिंग हॉल बनाया गया है, जिस मीटिंग हॉल में दोनों मीटिंग में तो सीनियर नेता हैं वो छोटे मीटिंग हॉल में रहेंगे, और जो कोऑर्डिनेशन के जो नेता हैं वो बड़े वाले मीटिंग हॉल में रहेंगे। 2 शिफ्ट में यह बैठक जो है वो होगी। और साफ तौर पर कहा जाए अभी बड़े नेताओं की बात, तो अभी बड़े नेता कोई भी नहीं आए हैं, और न तेजस्वी यादव आए हैं, नहीं अल्लावरू आए हैं, और नहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। हाँ, राज्यसभा सांसद संजय यादव जो है वो जरूर इसमें मौजूद हैं, और तमाम व्यवस्था को संजय यादव देख रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और दूसरी तरफ एनडीए भी अपनी तैयारी कर रहा है। एक दूसरे पर दोनों गठबंधन के दल निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में जब सीटों की बात होती है तो मुकेश सहनी की अपनी डिमांड है, या और भी घटक दल लेफ्ट की अपनी डिमांड है। तो क्या ये मानकर चलें कि आज की बैठक के बाद, चूंकि पहले भी बैठक हो चुकी है, तो आज की बैठक के बाद अब जो बयान आएंगे नेताओं के वो पार्टियों में समन्वय बनाकर होंगे? कोई ऐसा बयान विवादित नहीं आएगा, या ऐसा ना हो जो कॉन्ट्राडिक्ट करे एक पार्टी दूसरे पार्टी गठबंधन में? देखिए, ये कहना जो है अभी संभव नहीं है। बात साफ तौर पर हम आपको बता दें कि ये राजनीति है, और राजनीति में जो है कोई भी राजनेता होता है या कोई पार्टियां होती हैं, और जब से देश में जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जब से उनका प्रभाव उनके राज्य में अधिक होने लगा, तो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी। और ये कहना कि नहीं आज के बैठक के बाद कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद कोई कुछ नहीं कहे, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीति है, और जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तब तक जो है ये सिलसिला लगा रहेगा। हर कोई एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, और हर कोई ये चाहेगा कि हमें जो है अधिक से अधिक सीट मिले। तो साफ तौर पर यह है कि अब देखना ही होगा, जब तक सीट बंटवारा नहीं होता है तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, महागठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी